युआन कहता है कि इस हिडन डंजन का गिफ्ट बहुत ही अच्छा है। अगर हम लूट को साइड में कर दे तो हर किसी को हाई क्वालिटी क्रिस्टल मिलेगा। जी कहता है कि हम इस रिवॉर्ड को किस तरह से एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिन बताती है नॉर्मल सी बात है कि सबसे बड़ा शेयर तो चेन को ही मिलेगा, क्योंकि उसी की मदद से हम इस हिडन डंजन को क्लियर करने में कामयाब हुए हैं। चेन कहता है कि इक्विपमेंट और ट्रेजर बॉक्स मेरा है और हाई क्वालिटी क्रिस्टल में से आधा क्रिस्टल मैं अपने लिए लूंगा और जो कुछ भी बचा है उसे तुम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो अब मुझे बताओ कि किसी को कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है। लिन कहती है कि हाँ हाँ बॉस जैसा चाहते हैं हम ऐसे ही बंटवारा करेंगे, तुम बिल्कुल फेयर हो। युआन कहता है बिल्कुल सही। अगर हम इस हाई क्वालिटी क्रिस्टल को ट्रेडिंग मार्केट में ले जाते हैं तो कई सारे बिगनर डंजन को क्लियर करने के बाद रिवॉर्ड हमें मिलेगा उसके बराबर ही है। लेकिन वहीं पर जी का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ है। चेन कहता है ठीक है, फिर अगर तुम लोगों को अगली बार मेरे साथ में टीम अप करना है तो पैसों को तैयार कर लेना। और हाँ, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बाहर में मौजूद किसी भी इंसान को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं एक ह्यूमनॉइड समनर हूँ। लिन कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम अपने समनर वाली बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो। चेन कहता है तो क्या मैं थोड़ा लो प्रोफाइल नहीं रख सकता। वैसे अगर किसी ने मेरे बारे में तुम लोगों से पूछ लिया तो अपने आप से कोई भी एक्सक्यूज दे देना। और एक बात, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे सीक्रेट को लीक किया तो मैं तुम में से किसी को भी हेल टायर में नेक्स्ट टाइम अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। सिस्टम डंजन को छोड़ने का काउंटडाउन 60 से शुरू करता है। युआन कहता है कि आखिर हमसे तुम्हारे बारे में कोई पूछेगा ही क्यों। आर्लिन कहती है हम कोई भी बकवास बातें बाहर तुम्हारे बारे में नहीं करेंगे, तुम्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा। चेन कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोग बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो और मैं किसी दूसरे नूबी को ढूंढकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। काउंटडाउन होता है 3, 2, 1 और पलक झपकते ही पांचों के पांचों डिसअपेयर हो जाते हैं। तभी जो ग्रीन कलर का पोर्टल है वहां पर से तेज रोशनी चमकने लगती है। ऐसा लगता है कि डंजन को क्लियर करने के बाद ग्रीन पोर्टल से अब लोग बाहर आने वाले हैं। हुई और उसके साथी बाहर निकलते हैं। उसका साथी कहता है कि हमने हार्ड टायर नेविस डंजन को 3 घंटे में कंप्लीट कर दिया। ये सब कुछ ब्रदर हुई के लीड की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि हमारा ये रिकॉर्ड आज फ्रेशमैन रिकॉर्ड को ब्रेक करके ही रहेगा। हुई भी 8 में कहता है कि बेशक देखो मेरे इक्विपमेंट को, भले ही मेरे बाकी ब्रदर्स के मुकाबले में ये बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी कौन है यहाँ जो इसके सामने में टिक सके। चलो चलो जल्दी से आ जाओ, अगर कोई इस यंग मास्टर का इंटरव्यू लेना चाहता है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से आ जाओ। लेकिन हुई के पास तो एक मक्खी भी नहीं मंडराती। हुई सामने देखता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। वो कंफ्यूज होकर कहता है कि वहां पर क्या चल रहा है, इतनी ज्यादा भीड़ वहां क्या कर रही है। इन लोगों को तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आना चाहिए था, मेरा गुणगान करना था, लेकिन इतनी सारी भीड़ सामने की तरफ में क्या देख रही है। तभी हिडन डंजन क्लियर करने की घोषणा कर दी जाती है और इस हिडन डंजन को 2 घंटे 35 मिनट 13 सेकंड में क्लियर किया गया है। इसका कैप्टन है गुचन और बाकी साथियों के नाम भी अनाउंस हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये तो बड़े ही कमाल के हैं, क्योंकि इन्होंने हिडन डंजन के नाइटमेयर टायर को क्लियर कर दिया, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। क्या ये मुमकिन भी है? और साथ ही ये सूरन है कौन? क्या ये हमारे ही क्लास से है? लेकिन रैंकिंग में तो वो सबसे लास्ट में थी और साथ ही इनका कैप्टन एक समनर है। डीन एक्साइटेड होकर कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लोग अलर्ट हो गए हैं। मुझे तो लगा था ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन उन्होंने तो इसे क्लियर कर दिया। ब्लैक सूट पहना हुआ बंदा कहता है कि किसने सोचा था कि एक एक्सीडेंट प्राइम एग्जाम्पल बन जाएगा। टीचर जियांग के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली वो सारे के सारे सही सलामत है और उन्होंने डंजन को भी क्लियर कर दिया। डीन कहता है कि वो वूजी ही था जिसने इस टीम को लीड करते हुए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, स्कूल उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। ब्लैक सूट वाला बंदा कहता है बिल्कुल सही, यहाँ तक कि उनके साथ एक समनर था, उसे अपने साथ में ले जाते हुए भी वूजी ने एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। सचमुच में उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही सिंपल नहीं है। उनकी बातों को सुनते हुए टीचर जियांग उदास होकर मन में कहती है भले ही जी क्लास मॉनिटर है, लेकिन उसके बारे में जितना मैं जानती हूँ वो इतना स्ट्रांग नहीं है। उसके साइड वाला एक बंदा कहता है कि देखो देखो सामने वो लोग अब बाहर निकल रहे हैं, सारे लोग सेफली बाहर निकल चुके हैं। सू कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिंदा बाहर आने में कामयाब रही। युआन कहता है मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों ने इस बार रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है, तो चलो जल्दी से जाकर इसे सेलिब्रेट करते हैं।
लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि तुम लोगों को बहुत बहुत बधाई, तुम लोगों ने नाइटमेयर टायर के हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। तुम लोग हमारे आइडल हो। मैं तुम लोगों को 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इतने सारे लोगों को अपने सामने में देखती हुई युआन चौंक कर बोलता है कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर कर क्या रहे हैं। और वहीं पर सू जो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है, ब्लश करती हुई लिन को और भी कस के पकड़ लेती है। लिन थोड़ा सा चौंक जाती है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के नजदीक आने लगते हैं। युआन ब्लश करते हुए जी से कहता है कि देख भाई, हम लोग तो देखते ही देखते सेलिब्रिटी बन गए। जी कहता है ये नेचुरल सी बात है यार, हम लोगों ने एक न्यू डंजन में मेरिट सेट किया है, इसी वजह से प्रायोरिटी लिस्ट में रिकमेंडेशन में पहला नाम हम लोगों का ही होगा। डीन आते हुए कहता है कि तुम लोगों में से वूजी कौन है, और जी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि वो मैं हूँ। डीन जी के हाथ को पकड़ते हुए मक्खन मारकर बोलता है अच्छा तो तुम हो वो वूजी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपने टीम को लीड करते हुए नाइटमेयर टायर के डंजन को इतने कम समय में क्लियर कर दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, स्कूल तुम्हें एक प्रॉपर रिवॉर्ड देगा। जी कहता है लेकिन हमारा कैप्टन तो गु चैन है। डीन बौखलाते हुए चैन की तरफ में मुड़कर बोलता है लेकिन ये तो बस एक समनर है ना। हमारा स्कूल हमेशा से फेयर रहा है। सिर्फ कैप्टन होने से ऑनर किसी को बिलोंग नहीं करता है। बेशक ऑनर और प्राइड उसी इंसान को मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। टीचर जियांग कहती है कि डीन क्यों ना हम एक बार उनसे सुन ले कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं यार। डीन कहता है टीचर जियांग, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि एक समनर में इतनी काबिलियत है कि वो नेविस रेल्म को ब्रेक थ्रू कर दे। डीन की बातों को सुनकर जी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगता है, क्योंकि वो उस क्रेडिट को ले ही नहीं सकता जिसके वो काबिल है ही नहीं। इसलिए वो क्लियर करते हुए बताता है कि सचमुच में चेन ही वो था जिसने हमें लीड करके उस हिडन डंजन को क्लियर किया था। हम में से किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं है जो चेन के पास है। लिन आरसू कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमें बॉस चेन का शुक्रिया अदा करना चाहिए इन सब के लिए। युआन कहता है कि हाँ, हम उस डंजन को इसलिए क्लियर कर पाए क्योंकि चेन हम लोगों को लीड कर रहा था। डीन कहता है स्टूडेंट जी, क्या तुम्हारे फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है? सिर्फ इसलिए कि तुमने दूसरों से पैसे लिए हैं, तुम अपने ऑनर पर ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकते। स्कूल हमेशा से उनकी कदर करता है जिनमें टैलेंट होता है और वो सीखना चाहते हैं। लेकिन जी कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये जो डंजन क्लियर हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मन में कहता है कि साले बुड्ढे, मैंने तुझे सारी बातें बता दी लेकिन तुझे मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता है। तू अपनी बातों को बना बना कर सारा क्रेडिट मुझे ही दिए जा रहा है। अगर वो बंदा गुस्सा हो गया तो अगली बार मुझे अपने साथ वो नहीं लेके जाएगा। टीचर जियांग कहती है कि डीन, मेरे ख्याल से हमें इस मैटर को यहीं खत्म कर देना चाहिए। चेन कहता है कि बहुत हो गया, तुम लोगों को स्कूल लेवल ऑनर जैसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम लोगों के पास देने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड तक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस एम्प्टी फेम की मुझे जरूरत है। और जितना इस डीन का लेवल है ना, मुझे इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि ये लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे सामने कुछ है ही नहीं। डीन गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और चिल्लाकर कहता है ये एक बात है कि तुम्हारे जैसा समनर एक लो रैंक पर है, लेकिन तुम अपने एल्डर से इतने बदतमीजी से बात करते हो। मैं बेशक तुम्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा। हम दूसरी तरफ काउंसलर लियांग को देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहता है कि लिनचेंग नंबर हाई स्कूल इस साल के फर्स्ट फ्रेशमैन असेसमेंट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने प्रिंसिपल के पोस्ट पे रहने की जरूरत है। प्रिंसिपल कहता है कि जी 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 जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए काउंसलर लियांग, बहुत जल्द हम इस मैटर को हैंडल कर लेंगे और सारे हालात हमारे हाथों में होंगे। फिर चिल्लाकर कहता है कि डीन जाओ, आखिर यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रहा है? क्या उन सभी के पास में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल नहीं था और क्या वो लोग टेलीपोर्ट करके बाहर आ गए हैं? क्योंकि यहाँ का सिचुएशन इस प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं पता है। सारे लोग चौंक कर प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। डीन कहता है कि प्रिंसिपल आप चिंता मत कीजिए, वो लोग सारे के सारे सही सलामत बाहर आ चुके हैं। प्रिंसिपल कहता है तो क्या वो सारे के सारे बाहर आ गए हैं? क्या तुमने हमें नहीं बताया था कि उन 5 में से सिर्फ 4 के पास में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल है? डीन कहता है कि उनमें से किसी ने भी टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल इस्तेमाल नहीं किया बल्कि डंजन को ही क्लियर कर दिया है। सारे चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल कहता है क्या उन्होंने क्लियर कर दिया? क्या सच में उन्होंने नाइटमेयर टायर हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है? लेकिन अभी तो 3 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी उन्होंने कैसे कंप्लीट कर दिया? क्या तुम इस बारे में श्योर हो? काउंसलर लियांग कहता है जो सामने में स्टूडेंट खड़े हैं तो क्या इन्होंने ही उस हिडन डंजन को क्लियर किया है? डीन बताता है कि इनका कहना है कि एक फ्रेशमैन समनर ने इनके टीम को लीड करके इस हिडन डंजन को क्लियर किया है। प्रिंसिपल कहता है क्या एक फ्रेशमैन, वो भी समनर? आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? प्रिंसिपल अब काउंसलर
मिस्टर लियांग के तरफ में देखता है जो शांत होकर सामने की ओर देख रहा है। वो सीधा जाता है चेन के पास और कहता है कि मैं हूँ काउंसलर लियांग लिनफे। अभी जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है इसे हैंडल करने के लिए मुझे लिनचेंग मिनिस्ट्री एजुकेशन ने भेजा है, तो क्या मैं तुम लोगों से बातें कर सकता हूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद इन लोगों के कैप्टन होगे जिसने हिडन डंजन को क्लियर करने के लिए इन सभी को लीड किया था। चेन कहता है कि चलो इतने बेवकूफों के बीच में कोई तो एक बंदा है जो अपने दिमाग से सोच रहा है, वरना लोग अपने ख्याली पुलाव पका पका कर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस आदमी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। वो मेरे स्टेट को एक नजर देख के बता सकता है कि इन सभी में सबसे हाईएस्ट स्टेट मेरा है। लियांग कहता है कि हमारी एजुकेशन की लिनचेंग मिनिस्ट्री इस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली ले रही है। ओरिजिनली तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि तुम लोग बहुत बड़े खतरे में हो, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों ने इस हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। तो मैं इस हिडन डंजन के स्पेसिफिक डिटेल को तुम लोगों से जानना पसंद करूंगा। तुम लोगों ने लिनचेंग सिटी के लिए एक हिडन डंजन को डिस्कवर किया है, इसीलिए मिनिस्ट्री तुम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड देगी। अब चारों के चारों चेन को देखने लगते हैं। चेन कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या मैंने तुम लोगों को अंदर में ही सारी बातें नहीं बता दी थी? जो तुम लोगों को जवाब देना है तुम लोग अपने मन के मुताबिक दे सकते हो। लियांग मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि ये स्टूडेंट जितना सिंपल दिखाई दे रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। डंजन रेल्म एक ऐसी जगह होती है जहां मॉन्स्टर अपना जन्म लेता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक डिजास्टर का सोर्स है, लेकिन हम जैसे जो प्रोफेशनल्स है उनको रिसोर्स भी यहीं पर से मिलती है। अगर समय रहते हुए न्यूली जनरेटेड डंजन के एरिया को डिस्कवर नहीं किया गया तो इससे जो मॉन्स्टर होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं और स्केप कर जाते हैं, और वो एरिया एक ऐसा जोन बन जाता है जहां पर मॉन्स्टर्स का कहर बरसता है। और वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है ये प्रिडिक्ट करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन डंजन पर अगर रोजाना रेड किया जाए तो इससे वो जगह स्टेबल होती है और साथ में एक रिसोर्स एरिया बन जाती है। इसकी मदद से हम और भी पावरफुल प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिवाइन सिया एम्पायर एक फॉलन जोन है जहां किसी में भी हिम्मत नहीं है कि अपना कदम रख सके, क्योंकि वहां पर के मॉन्स्टर्स पर हम समय रहते काबू नहीं कर पाए। इसी वजह से उनकी संख्या अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आर्मी कमांडर गु सिंग फेंग की लीड में जेन युआन आर्मी उस जगह पर नहीं होती तो मुझे डर था कि ये इंटायर डिवाइन सिया एम्पायर अब तक एक फॉलन जोन बन चुका होता और वो मॉन्स्टर्स उसे तबाह कर चुके होते। और वो बंदा चेन का फादर है ना। और लियांग कहता है इस बार तुम लोगों ने हिम्मत करके हिडन डंजन को क्लियर कर दिया है। वहां के सबसे खतरनाक बॉस को एलिमिनेट करके लिनचेंग सिटी के खतरे से तुम लोगों ने बचा लिया। इसी वजह से अब ये हमारे लिए एक रिसोर्स का एरिया बन गया है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बात को डिसाइड किया है कि रिवॉर्ड के तौर पर तुम में से हर एक को 10,000 गोल्ड कॉइन और ऑनररी टाइटल दिया जाएगा। युआन कहता है ये लोग तो हमें सच में गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड में दे रहे हैं, लगता है कि हम बहुत जल्द रीच होने वाले हैं। लिन कहती है कि मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब कुछ करके हम पैसे भी कमा लेंगे। जी कहता है कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम लोगों को मिनिस्ट्री लेवल का ऑनर मिल जाता है तो इससे हमारा जो प्रोफेशनल एग्जाम होगा कुछ पॉइंट ऐड हो जाएंगे जो हमारे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद है। लियांग कहता है कि मानता हूं कि तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कुछ इंक्वायरी मुझे तुम लोगों से करनी ही होगी। सबसे पहला सवाल जिसको पूछने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूं, एक नेवी समनर होने के बावजूद भी तुमने एक हिडन डंजन के एग्जिस्टेंस को कैसे पहचान लिया और किस तरह से तुमने उसे क्लियर भी कर दिया? चेन कहता है कि एक प्रोफेशनल की सबसे पहली क्वालिटी ये होती है उसे अपने आसपास के डंजन की जो सेंसिटिविटी होती है उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। जैसे ही मैं उस डंजन के नजदीक में पहुंचा तब मुझे स्पेशल स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन का एहसास हुआ। और रही बात कि किस तरह से मैंने उस हिडन डंजन को क्लियर किया है, तो नेचुरल सी बात है, मैं अपने टीम के साथ अंदर गया था और टीम वर्क करते हुए साथ में हमने इस डंजन को क्लियर किया है। लियांग शॉक में खड़ा हो जाता है, कहता है क्या तुम्हारे पास इस तरह का भी टैलेंट है कि तुम स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन को भी सेंस करते हो? चेन कहता है जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं एक बॉटम टायर क्लास समनर हूं, इसलिए इस तरह की एबिलिटी मेरे पास होना नॉर्मल बात है। लियांग कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना तो था, जब एक समन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो समनर को भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करने की एबिलिटी मिल जाती है। चेन कहता है तो मिस्टर लियांग क्या आपके पास
कुछ और सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? लियांग कहता है कि बहुत बढ़िया, लगता है कि तुम लोगों के पास अब दूसरा क्लू नहीं है। जल्दी से डंजन को क्लियर करने के रूल्स को रिकाउंट करो। जल्दी से जाकर पता करो कि अंदर में कितने मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं और डंजन को कितना ज्यादा क्लियर किया गया है। मन में कहता है कि मुझे ये गट फीलिंग आ रही है कि ये बच्चा हो ना हो हमसे बहुत कुछ बातें छुपा रहा है, लेकिन ये मायने नहीं रखता, मुझे ये सब कुछ भूल जाना चाहिए क्योंकि ये तो बस एक बच्चा ही है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा हमारे लिए। चेन कहता है कि अब सारी बातें सामने आ चुकी है तो मैं अपने साथियों के साथ में वापस जा रहा हूँ। लियांग कहता है स्टूडेंट चेन, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? और बाकी लोग आगे बढ़ चुके हैं लेकिन चेन यहीं पर रुका हुआ है। लियांग कहता है स्टूडेंट चेन, हाल फिलहाल में ही बहुत सारे स्पेशल डंजन रिफ्ट के एंट्रेंस को डिस्कवर किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्लान किया है कि उस पर एक ऑर्गेनाइज टीम के द्वारा रेड किया जाए। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तुम उस टीम को ज्वाइन करोगे? चेन कहता है कि आखिर आप मुझे ही चूज क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक फ्रेशमैन हूं और वैसे भी इस रेड को करने में मुझे क्या ही बेनिफिट होगा। लियांग कहता है इन डंजन्स का लेवल रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ फ्रेशमैन ही यहाँ जा सकते हैं, और रही बात रिवॉर्ड की तो मेरे फैमिली के द्वारा गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा और साथ ही सैंगजिंग एकेडमी में डायरेक्टली एडमिशन का क्वालिफिकेशन दिया जाएगा। चेन कहता है क्या सैंगजिंग एकेडमी? लियांग कहता है बिल्कुल सही, लिनचेंग सिटी में ये एक लौता डायरेक्ट एडमिशन का कोटा है। चेन मुस्कुरा कर कहता है काउंसलर लियांग, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बात को केयरफुली कंसीडर करूंगा। और एक डेविलिश लुक में कहता है सैंगजिंग एकेडमी, इसका साफ मतलब है कि बहुत जल्द मुझे अपने छोटे स्टेप ब्रदर से मिलने का मौका मिलेगा। अब समय हो चुका है अपने सेकंड समन को अनलॉक करने का। मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ ताकतवर बनने के लिए और सैंगजिंग जाने के लिए। बहुत जल्द मैं तुम लोगों के पास वापस आ रहा हूँ, बस तुम लोग इंतज़ार करो।